बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्टिक्स को समझते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी नेचर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो हम ऑप्टिक्स को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे? हम इसको डिफाइन करेंगे ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट, इट्स नेचर एंड प्रॉपर्टीज। ऑप्टिक्स में हम लाइट को पढ़ते हैं, उसकी नेचर को और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लाइट को पढ़ते हैं कि व्हाट इज लाइट। लाइट आपके पास क्या है? लाइट को हम उर्दू में रोशनी कहते हैं। ये रोज़ाना जो आप सनलाइट के सामने बैठते हो, ये मैं इसी लाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या मैंने इधर जो लाइटिंग की है ये भी बेसिकली लाइट है। अब ये लाइट क्या है? ये आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेसिकली। और ये हमें क्या देती है? सेंसेशन ऑफ विजन। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose range is from 3600 to 7800 मीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ whose wavelength range is from 3600 to 7800। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ की रेंज 3600 से लेकर 7800 तक है। इट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ की रेंज 3600 से लेकर 7800 तक है। और ये हमें क्या देती है? सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। हमारे ऊपर लाइट पड़ती है, हमसे रिफ्लेक्ट होती है, फिर ह्यूमन आई में चली जाती है, फिर रेटिना के ऊपर इसका क्या बनता है? इमेज बनता है। हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट आपके पास क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होती है और हमें क्या देती है? सेंसेशन ऑफ विजन। ये क्या है? बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये आपके पास किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती है? जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और ये हमें क्या देती है? सेंसेशन ऑफ विजन। ये हमें सेंसेशन ऑफ विजन देती है, मतलब हम इसकी वजह से चीज़ों को देखते हैं। अब आपके पास लाइट जो है उसकी स्पीड को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? c वो आपके पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये c जो है ये आपके पास एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, सेलेरिटस, जिसका मतलब है हाई स्पीड। लाइट की स्पीड एनर्जी को हम एक फॉर्मूले के जरिए फाइंड करते हैं, वो है E is equal to hf, जिसमें h आपके पास प्लांक कांस्टेंट है, f आपके पास एनर्जी है, और इसका जो मोमेंटम है उस P is equal to h डिवाइडेड बाय लैम्डा। लाइट आपके पास क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट आपके पास क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। ऑप्टिक्स जो है उसके बेसिकली दो ब्रांचेस है। एक आपके पास है वेव ऑप्टिक्स
और एक आपके पास है रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स फर्स्ट ईयर में है। रे ऑप्टिक्स जो है ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किसका ब्रांच है, ये रे ऑप्टिक्स का ब्रांच है। और रे ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं कि इसमें लाइट को हम किस फॉर्म में लेते हैं, रे की फॉर्म में लेते हैं। और रे आपके पास क्या है, ये आपके पास नैरो बीम ऑफ लाइट, ये आपके पास है नैरो बीम ऑफ लाइट, जो कि कौन सी पाथ कवर करती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। और बीम आपके पास क्या है, ये आपके पास बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेज। जब रे कंबाइन हो जाती हैं तो इससे आपके पास क्या बनता है, बीम बनता है। अब इसके बाद आपके पास क्या है, नेचर ऑफ लाइट। लाइट की नेचर है, लाइट की डुअल नेचर है। लाइट की नेचर क्या है, डुअल। इसकी पार्टिकल नेचर भी है, इसकी वेव नेचर भी है। पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर का मतलब यह है कि ये इसका मास है, और वेव नेचर का मतलब यह है कि ये आपके पास क्या है, एनर्जी है। अब पार्टिकल नेचर जो है वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन, कॉम्पटन इफेक्ट, ये इफेक्ट्स पढ़ते हो, ये टॉपिक्स पढ़ते हो, तो इसमें हम ये प्रूव करते हैं कि लाइट आपके पास क्या है, ये पार्टिकल है। अब अगर आप रिफ्लेक्शन स्टडी करते हो, रिफ्रैक्शन स्टडी करते हो, डायफ्रैक्शन स्टडी करते हो, पोलराइजेशन स्टडी करते हो, तो इसका मतलब यह है कि लाइट आपके पास क्या है, ये आपके पास वेव नेचर रखता है। लेकिन एट द सेम टाइम लाइट की हम एक नेचर स्टडी कर सकते हैं, या तो आपके पास पार्टिकल या आपके पास वेव नेचर।